Hello everyone, welcome to the GATE Academy's Pen Drive and G Drive course. I am Vedugopal Sharma and I will be teaching you machine design. Machine design जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है यहाँ पर। इसके लिए जिसके जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या जिसको आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, वहां से इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी चाहे तो परचेस कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने मशीन डिजाइन को कुछ इस तरह से फ्रेम किया है, इसके सिलेबस को कुछ इस तरह से फ्रेम किया है कि अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लेते हैं अगर, तो उस केस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली पढ़ने में, अपने नोट्स बनाने में, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में या किसी भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इस तरह से सब्जेक्ट को पूरा डिजाइन किया गया है। जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टर्म्स है उसे इस तरह से मैं यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि डिजाइनिंग में उसका क्या यूज है, क्या उसका इस्तेमाल है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत नीड होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स की, बट एक डिजाइनर की तरह एक मशीन डिजाइन के सब्जेक्ट में हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से उनका यूज किया जाता है, वो हमको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहां मैंने टोटल इस पूरे सब्जेक्ट को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 12 चैप्टर्स हम लोग यहां पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम वैसे तो मशीन डिजाइन है, बट यहां पर हम लोग कुछ एलिमेंट्स, कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट सेटअप के बारे में ना पढ़ के उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, शाफ्ट वगैरह जो होते हैं, स्प्रिंग एक्सेट्रा जो होते हैं, तो बेसिकली हम लोग यहां पर मशीन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मशीन एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है, उसको डिजाइन कैसे करना है ये सीखना है, तो हमको क्या पता होना चाहिए। देखिए, मशीन डिजाइन में बेसिकली बात की जाती है कि कोई कंपोनेंट कब फेल होगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से डिजाइन में ये किया जाता है कि इसको हम डायमेंशन क्या देंगे, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, मशीन ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि गेट में नहीं है। तो मशीन डिजाइन में क्या किया जाएगा कि आपका कोई भी जो मशीन कंपोनेंट, चाहे शाफ्ट हो, स्प्रिंग हो, ठीक है, कोई बोल्ट हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में उसका जो डायमेंशंस है हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर एक सेफ्टी लिमिट के अंदर हम बताते हैं कि इसका डायमेंशन ये होना चाहिए। ओके, तो फिर उस डायमेंशन को फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम उसको ड्रॉ करते हैं, देन उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये इस तरीके का प्रोसेस होता है किसी भी इंडस्ट्री में। ओके, तो डिजाइनर जो है वो डायमेंशंस बताता है, देन उसको ड्रॉ किया जाता है, एनिमेट किया जाता है, देन उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। गेट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स यहां से आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं कई बार बहुत ही ज्यादा टफ यहां से आ जाएंगे, कई बार बहुत कॉन्सेप्चुअल आएंगे, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या फिर सिंपल जो इसका प्री डिजाइन जो अप्रोच है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट से आने वाले क्वेश्चंस की वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं कि गेट की एग्जाम का जो ट्रेंड है वो उतना प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आप बोल दो कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, ये बहुत ज्यादा आएगा। हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि जिस सब्जेक्ट को आप वेटेज कम दिए हो वो बहुत ज्यादा इसको मार्क्स में पूछा जाए। ठीक है, उससे जैसे कि आप अगर मैं कहता हूं कि 5 to 6 मार्क्स या 6 to 7 मार्क्स एमडी में आते हैं ऑन एन एवरेज, तो हो सकता है कि इस साल गेट 2020 में या गेट 2021 में आपको देखने को मिले कि इससे आपको या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक आधी क्वेश्चन आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। तो यहां पर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं हमको ये नहीं पता होता, कभी भी कितने वेटेज में आने वाला है ये भी नहीं पता होता हमको। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है सिलेबस है, हमको उस सिलेबस को बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट को थ्रू आउट स्टडी करना है। जो सब्जेक्ट का स्कोप है वो हमको पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स का इंप्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, जो आपका एप्टीट्यूड नॉलेज है सब्जेक्ट का वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप गेट एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं, स्टैटिक लोड रखा गया है, देन थ्योरी ऑफ फेलियर रखा गया है, देन फ्लक्चुएटिंग लोड्स रखा गया है। ये जो 3 चैप्टर है आपके, चैप्टर 1, 2 and 3, ये जो 3 चैप्टर है ये आपके फंडामेंटल चैप्टर है मशीन डिजाइन के। आगे जो चैप्टर आने वाले हैं बेसिकली उसमें हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि बेरिंग हो गया, क्लच है, गियर है, रिवेट्स है, ठीक है, स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स है, वेल्डेड जॉइंट्स है, शाफ्ट की, कपलिंग्स एंड स्प्रिंग, ये सारे जो बाकी के चैप्टर्स है इसमें हम लोग मशीन एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन उनमें लोड किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, उसमें स्ट्रेसेस का बिहेवियर कैसा होता है, वो कब फेल होते हैं, मोड्स ऑफ
ऑफ फेलियर क्या क्या होते हैं, ये हम प्रीवियस जो चैप्टर है चैप्टर 1 से 3 तक वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर स्टैटिक लोड के बारे में। स्टैटिक लोड हम लोग जानते हैं ऐसा लोड जो कि अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो स्टैटिक लोड की जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि उस कंडीशन में किसी भी मशीन एलिमेंट पे हम लोगों को क्या क्या स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं और उस स्ट्रेसेस को हम कैसे समझ सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, एक्सेट्रा, हम लोग सारी चीजें वहां देखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग मशीन डिजाइन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किन किन चीजों का हमको यहां पर ख्याल रखना होता है। ठीक है, स्ट्रेस एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखेंगे, क्योंकि जो भी मशीन एलिमेंट होते हैं उसमें बाईएक्सियल ट्राईएक्सियल लोडिंग होती है, तो उस कंडीशन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस भी बोलते हो, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है समझना। ओके, तो उसके बाद हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे जो आपके वेल नोन टर्म्स हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि डिजाइन में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग हमारे सब्जेक्ट का, मशीन डिजाइन सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, थ्योरी ऑफ फेलियर। देखिए, थ्योरी ऑफ फेलियर जो है, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं तो आपके लिए ओनली टॉपिक की तरह होता है, एक छोटा सा टॉपिक है जिससे कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बट मशीन डिजाइन में थ्योरी ऑफ फेलियर जो है वो इस पूरे सब्जेक्ट का सोल है। ठीक है, उसकी आत्मा है। अगर आपको थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं आता है, अगर आप इसमें वीक है, तो आपको हर एक मशीन एलिमेंट के डिजाइन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, आप लोग जब डिजाइन करोगे तो किसी भी कंपोनेंट को, चाहे आप शाफ्ट की बात कर लो, चाहे आप थ्रेड की बात कर लो, आप वेल्डेड जॉइंट की बात कर लो, आपको डिफरेंट जो आपके थ्योरी ऑफ फेलियर है उनका इंप्लीमेंटेशन करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जब थ्योरी ऑफ फेलियर का इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं तो एज पर दैट थ्योरी ऑफ फेलियर हमको जो परमिसिबल डायमेंशंस है, जो अलाउेबल साइज है कंपोनेंट का, वो मिलता है। दैट्स व्हाई ये हमको आना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको मैं इस पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में ये सारा जो थ्योरी ऑफ फेलियर है उसको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कभी भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, गेट का हो, आईएएस का हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम हो, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी जो थ्योरी है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनाना थ्योरी ऑफ फेलियर का, ये मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इस तरह से इसमें हम लोग एग्जांपल्स भी लेते हुए चलेंगे। जब मैं आपको थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा रहा हूंगा तो उस कंडीशन में आपको जो डिफरेंट यहां पर एलिमेंट्स है, मैं उसका एग्जांपल लेकर के भी समझाऊंगा चीजों को, ताकि आप लोग जब उस कंपोनेंट को, लेटर से हम लोग रिवेट के बारे में बात करें, तो रिवेट को जब आप पढ़ोगे तब आपको याद आएगा कि थ्योरी ऑफ फेलियर में हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा हुआ है और आप रिलेट कर पाओगे थ्योरी ऑफ फेलियर को किसके साथ, रिवेट्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का अप्रोच होने वाला है। इस चैप्टर पे आप लोग को बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, आपको मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्लक्चुएटिंग लोड, जैसा कि हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई लोड का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें ऐसे नहीं होती, वो चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है टाइम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होता है। ऐसे लोड्स को हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड देखेंगे। ठीक है, फिर फ्लक्चुएटिंग लोड के यहाँ जो स्ट्रेसेस आते हैं वो देखेंगे, फटीग के बारे में समझेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। इंड्योरेंस लिमिट हम जानते हैं। ठीक है, इसके लिए टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लाइफ, फाइनाइट लाइफ के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। गर्बर लाइन, सोडरबर्ग एंड गुडमैन लाइन, ये यहां पर आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कौन से टॉपिक में, फ्लक्चुएटिंग लोड्स के टॉपिक में, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। इंपैक्ट स्ट्रेसेस देखते हैं, यहां से अभी तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, तो नेक्स्ट जो गेट एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें इसके आने के चांसेस अब है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नए नए क्वेश्चंस अब कहां से लाएगा। जो जो टॉपिक अब छूट गए थे पहले, जो ज्यादा होते फ्रीक्वेंटली नहीं आते थे, अब वही टॉपिक रहेंगे जहां पर आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे। तो ये भी एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, आपको यहां पर साथ में बुकलेट दी जाएगी। प्रीवियस भी आपने सब्जेक्ट्स के जो इंट्रोडक्शन है वो देखे होंगे जीडीपीडी कोर्स के, तो यहां पर आपको मशीन डिजाइन की भी बुकलेट मिलेगी। ठीक है, इसमें भी जैसे कि बाकी सभी में बना हुआ है वैसे इसमें भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हो सकता है आपको देखने को मिले कि मॉड्यूल्स की जो क्वांटिटी है, उसका जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो शायद डिफरेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ चैप्टर से टेबल ऑफ कंटेंट में। तो आपको दोनों डिफरेंट दिख जाएगा कि यहां पर चैप्टर नंबर है, जैसे कि मैंने यहां चैप्टर नंबर बना है, देन
मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, इस तरह से हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल भी बनाए हुए हैं। आपको वहां पर फिर डिफरेंट लेक्चर्स के नंबर और नाम मिल जाएंगे। जैसे कि मैं लिखा है लेक्चर नंबर 1.1, तो लेक्चर नंबर 1.1 का एक नाम होगा, ठीक है, आपको उसका ड्यूरेशन है वो सब दिया होगा, ताकि आप अपनी प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, सो लेट अस से आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 3.6 ऐसा कुछ वीडियो है, तो 3.6 का आपने लेंथ देख लिया, वही की लेंथ तो इसकी है 45 मिनट्स, और ये शायद 2 पार्ट में खत्म हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई टॉपिक आपका 1 से 2 पार्ट में अगर खत्म हुआ है तो आपको पता चल जाएगा इंडेक्स देख करके कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। ओके, देन ड्यूरेशन देखने के बाद आप प्लान कर सकते हैं कि आपका ये टॉपिक आपको दिन के किस समय में आपको कवर करना है, कब आपके पास इतना टाइम होगा कि आप आराम से बैठ करके इस वीडियो को देख पाओ, अपने नोट्स बना पाओ, और यहां पर वर्कबुक में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आप लगा पाओ। ठीक है, वीडियोस में नो डाउट जब मैं आप लोग को वीडियो डिलीवर करूंगा तो मशीन डिजाइन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहां करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में यहां पर अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो पाओ सब्जेक्ट के साथ। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमने स्टेप वाइज यहां पर प्रोग्रेस किया है पूरे के पूरे यहां पर बुकलेट में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें से एक बड़ा पार्ट जो है मैं आपको वर्कबुक में जो दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ वीडियो में कराने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट में हर जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में सिमिलर फैशन में वर्कबुक बनाई गई है। इस सब्जेक्ट में भी आखिरी में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन की डिस्कशन के लिए हम लोगों ने फेसबुक पे हमारा एक जो सीक्रेट ग्रुप रहेगा उसमें हम लोग सारे स्टूडेंट जो ये पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स खरीदेंगे उन लोगों को कनेक्ट करेंगे, वो अपने डाउट जो है वो वहां पर पोस्ट कर पाएंगे, हम लोग उनके डाउट सॉल्व करेंगे। कनेक्टिविटी यहां पर बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये वर्कबुक जो है वो यूज करोगे। तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का टॉपिक इस तरह से हम कवर करेंगे। देन आगे हम लोग देखेंगे बेयरिंग्स के बारे में, 2 तरह की बेयरिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है, रोलिंग कॉन्टैक्ट एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब देखेंगे, जैसे कि बेयरिंग्स का इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के बेयरिंग्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी यूज क्या है, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, सब देखेंगे। देन एक बेयरिंग के लिए नॉमेनक्लेचर्स क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बेयरिंग के लिए, वो सभी देखेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बेयरिंग का। देन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके बारे में। देन जो आपकी थिक फिल्म एंड थिन फिल्म लुब्रिकेशन जो होता है ये क्या चीज है, ये सब देखेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स है, छोटे बड़े टॉपिक्स, सब यहां पर कवर होंगे, ठीक है। जो आप लोगों के क्वेश्चन कई बार देखना, आप लोग क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है, तो उस कंडीशन में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का एकदम स्पेसिफिक डेटा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग यहां क्रिएट की जाएगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे फिर इसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, जैसे कि बॉल बेरिंग आप लोग जानते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इक्विवेलेंट एंड एक्चुअल बेरिंग लोड ये सब देखेंगे। हीट जनरेशन, जब कोई बेरिंग रन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेशन इन अ बेरिंग देखेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटीज देखेंगे क्या क्या होता है। और फिर क्योंकि हमने यहाँ 2 टाइप की बेरिंग्स पढ़ी, एक तो हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पढ़ लिया जिसको हम जनरल बेरिंग के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हम लोगों ने रोलिंग कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, ये सारे जो होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो रोलिंग एलिमेंट वाला बेरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाला बेरिंग दोनों देख लिया। फिर लास्ट हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन वाली चीजें हैं इससे आप लोगों को जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। आप लोग को समझ आएगा कि भाई इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो यहां पर हम लोग का ये तो अप्रोच रहेगा ही कि आपके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जो कि गेट के लिए हिसाब से आपको होना चाहिए, जो एप्टीट्यूड लेवल आपका होना चाहिए वो यहां तो क्रिएट किया जाए, आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन साथ ही साथ हमारे पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में हम इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम लोगों को सिर्फ गेट एग्जाम निकालने से काम नहीं बनने वाला है। गेट एग्जामिनेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो भी काफी लंबा होता है। आपको पीएसयूज जाना होता है, वहां इंटरव्यूज फेस करने होते हैं, या फिर आप कोई और आगे का कोई भी एग्जाम प्लान करते हो, तो उस कंडीशन में अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक सफिशिएंट प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट की जाती है, अगर वो आप में है तो आप लोग को कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यानी कि आपका रिटन एग्जाम निकल गया, उसके बाद जब आप लोग जीडी, देन उसके बाद इंटरव्यूज जब आप लोग फेस करेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है वो रिप्रेजेंट करनी होती है। तो अगर आपके टीचर ने अगर आपको बहुत अच्छे से चीजें प्रोवाइड करी है, आपके दिमाग में सही चीजें बैठाई है, तो उस कंडीशन में आप इंटरव्यू वगैरह फेस करने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हो। तो यहां मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट है, आप सारी मशीन सारी चीजें आपने देखी ही होंगी। इसमें से क्लचेस सभी जानते हैं क्या होता है, शाफ्ट सभी जानते हैं क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है सभी जानते हैं, ब्रेक क्या होता है सभी जानते हैं। तो ये चीजें जो आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो तो उससे रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो भी हम लोग की बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे क्लचेस के बारे में। हम सभी जानते हैं क्लचेस क्या होते हैं, हम लोग बाइक्स
बाइक्स में यूज करते हैं, कार में यूज करते हैं, तो क्लच को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, किसको हम क्लच कहेंगे, किसे हम क्लच नहीं कहेंगे, वो हम देखेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लचेस देखने वाले, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, ठीक है। हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जो होती है उसका इस्तेमाल हम लोग ब्रांड न्यू क्लचेस के लिए करते हैं, एंड जो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी होती है इसका इस्तेमाल हम लोग जो वॉर्न आउट या फिर यूज्ड जो क्लचेस है उसके डिजाइन के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सभी वहां देखने वाले हैं। देन जो हम लोग मल्टीप्लेट क्लचेस होते हैं, जो कि जनरली बाइक्स में कॉम्पैक्ट जो स्पेस होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेट क्लचेस, कोन क्लचेस देखेंगे हम लोग। हालांकि कोन क्लचेस आज की डेट में यूज नहीं किए जाते हैं किसी भी कार में या किसी भी ऑटोमोबाइल में, बट इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है, डिफरेंट पीएसयूज में खासकर ये क्वेश्चन क्लिक होता है यहां से, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देन सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल क्लच के एज सच ज्यादा क्वेश्चन अभी तक गेट में नहीं आए हैं, तो इस साल जो गेट 2020 या गेट 2021 की अगर हम बात करें तो यहां से हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन आए, तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आता है यहां से तो आप उसे बहुत इजीली टैकल कर पाओ। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रेक के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, सारी चीजें आप लोग अपनी डेली लाइफ में सारी तरह अपने अराउंड जो है वो उसको देखते हो, डेली उसको यूज करते हो। तो ब्रेक्स भी हम लोग बाइक्स में, साइकिल में, ट्रक में, कार में, सब जगह देखते हैं कि ये किसी भी ऑटोमोबाइल में यूज होता ही है। तो ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो टॉपिक आपके गेट में आता है ब्रेक्स के बारे में वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्रेक, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक देखेंगे, देन बैंड ब्रेक और इसके डिजाइन पैरामीटर देखेंगे, ठीक है, किसी भी ब्रेक को डिजाइन करने का। बाकी का जो ब्रेक का टॉपिक है वो जनरली आप लोग फ्रिक्शन के एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को ये आपको थ्योरी ऑफ मशीन में भी ये आपको देखने को मिल सकता है, बट मेजॉरिटी जो हम लोग क्वेश्चन जो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो आता है आप लोगों के पास बैंड ब्रेक का। तो हम लोग यहाँ डिजाइन में सिर्फ बैंड ब्रेक के बारे में देखेंगे, ओके। देन हम लोग मूव करेंगे गियर्स की तरफ। गियर के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है उसमें अगर मैं कहूं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो होता है गियर का, ठीक है। इसके बाद ज्यादा जो चीजें हैं इसमें ज्यादातर चीजें जो पहले वाले जो हम लोग ने जैसे कि बोला मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो इससे जो हम लोग सीखेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर का इंप्लीमेंटेशन करना, वो भी यहां हम लोग को देखने को मिलेगा, यूज करने को मिलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गियर क्या क्या है, ठीक है। उसमें गियर, किसी गियर के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसके डिफरेंट पोर्शंस को किस नाम से जाना जाता है, कि हम लोग गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देन स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पर गियर के बारे में, जहां से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं गियर में, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर, इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल क्या होती है देखेंगे हम लोग। वहां पर हम लोग देखेंगे कि एपिसाइक्लिक गियर प्रोफाइल क्या होता है, तो चीजें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहां पर मैंने वो टॉपिक्स आपके लिए मेंशन करे जिससे आप लोग रिलेटेबल हो, जो गेट में फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टी टू अवॉइड इंटरफेरेंस, यहां से बहुत क्वेश्चंस क्लिक होते हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। फोर्स एनालिसिस, जब आपके गियर ट्रेन की बात करेंगे हम लोग, तो एक गियर दूसरे गियर पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसकी एनालिसिस करना। जो आपका सपोर्ट है या जो शाफ्ट है जिसपे गियर माउंटेड है उस पर रिएक्शंस कितने जाएंगे, ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट वगैरह होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें का कैलकुलेशन करना फोर्स एनालिसिस में आता है। डिफरेंट गियर्स के लिए किया जा सकता है, तो हम लोग स्पर गियर में भी देखेंगे फोर्स एनालिसिस, हेलिकल गियर के लिए भी देखेंगे। बाकी जो गियर्स हैं, बेवल गियर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गियर जो है उन सभी का हम लोग यहां पर एनालिसिस करेंगे। जो जहां से चांसेस है गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं यहां पर पॉसिबल, वो सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई टॉपिक कहीं छूट तो नहीं रहा है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको यहां पर बोर्ड पे ना दिख रहे हो अभी, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स है मैंने वो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, वो सारे टॉपिक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा टॉपिक्स, इससे एक्स्ट्रा जो भी मिसलिनियस टॉपिक आप बोल सकते हैं जो आप शायद उतना उससे रिलेटेबल नहीं हो, जिसको आपने सुना ना हो, ऐसे टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि गेट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल वरी नहीं करना है। सब्जेक्ट में जितनी पॉसिबिलिटी है, जो चीजें पॉसिबल है गेट एग्जामिनेशन में आने के लिए, मैं और हमारी टीम जो है उस पर पूरा वर्कआउट करेगी। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको ये नहीं सोचना है कि एक सिंगल टॉपिक भी आपका जो है पेन ड्राइव कोर्स एंड जी ड्राइव कोर्स में मिसिंग होगा। तो टॉपिक्स एंड सिलेबस कवरेज को लेकर के यहां पर आप लोग निश्चिंत हो सकते हो, बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हो और एकदम बिलीफ के साथ, एकदम पॉजिटिव फीलिंग के साथ जो पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स है हमारे गेट एकेडमी का, वो परचेस कर सकते हो। तो यहां एकदम बिलीव रखना चाहिए आपको कि सारी चीजें आपको एकदम प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएंगी। आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, आपको जो कंटेंट दिया जाएगा
जाएगा वो अप टू द लेवल रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। आगे फिर देखेंगे हम लोग चैप्टर 8 में रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में। रिवेटेड जॉइंट एक तरीके का परमानेंट जॉइंट होता है। मैंने देखिएगा, आप नोटिस करिए, मैं यहां पर चैप्टर 8 दैट इज रिवेटेड जॉइंट जो कि परमानेंट जॉइंट है, इसके जस्ट बाद मैंने थ्रेडेड जॉइंट रखा है, देन मैंने वेल्डेड जॉइंट रखा है। तो आप देखेंगे वेल्डेड जॉइंट जो है वो एक परमानेंट जॉइंट है एंड रिवेटेड जॉइंट जो है वो भी एक परमानेंट जॉइंट है, और इसके बीच में मैंने यहां पर टेम्पररी जॉइंट जो है वो रखा है। कारण यह है कि रिवेटेड जॉइंट्स एंड थ्रेडेड जॉइंट्स का जो एनालिसिस का तरीका है, जिस तरह के हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं, उनका नेचर जो है वो सिमिलर है। तो यहां पर जब आप रिवेटेड जॉइंट के बाद जब आप थ्रेडेड जॉइंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो डिफिकल्टी है वो बिल्कुल फील नहीं होगी, क्योंकि चीजें लगभग एक जैसी है। तो जैसी जिस तरह का एनालिसिस, जिस तरीके से एनालिसिस जो है आपने रिवेटेड जॉइंट के लिए किया था, उसी तरीके का एनालिसिस हम लोग थ्रेडेड जॉइंट के लिए भी करेंगे। तो यहां पर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, चीजें यहां पर सिमिलर फैशन में होती है दोनों टॉपिक्स पे, दैट्स व्हाई इसको मैंने इस फॉर्म में अरेंज किया है। तो सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है यहां पर कि आप लोगों को जो इस तरह से चीजें, इस तरह से टॉपिक अरेंज करके दी जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी बिल्डअप हो, आपको सॉल्व करते समय ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। सब्जेक्ट का अपना एक डिफिकल्टी लेवल होता है, जो आप पढ़ते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रेशर के रूप में आपको फील होता है, तो जो आपको मोटिवेट भी करता है कि भाई आपको आज पढ़ना है, आज आपको ये टॉपिक कवर करना है। तो सब्जेक्ट की जो डिफिकल्टी, उसका अपना ही मजा है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको जब चीजें समझ आती है तो अपने आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई ये चीज तो टफ थी लेकिन अब ये चीज मुझसे बनती है। तो इसके ये फीलिंग जो है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे शाफ्ट्स के बारे में, कीज एंड कपलिंग के बारे में। शाफ्ट की एंड कपलिंग के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें आप जानते हैं शाफ्ट्स को किसी भी हब में फिट करने के लिए हम लोगों को कीज की यूज होती है। दो शाफ्ट को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कपलिंग की नीड होती है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर भाई कि कीज को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, कपलिंग को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, और अगर एक पर्टिकुलर पावर मुझे ट्रांसफर करनी है तो शाफ्ट को मैं किस तरह से डिजाइन करूंगा, उसका साइज क्या होगा, मैं वहां पर सॉलिड शाफ्ट यूज करूंगा, मैं वहां पर हॉलो शाफ्ट यूज करूंगा, ये सब चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। देन लास्ट में हम लोग देखेंगे इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग्स में हम लोग देखेंगे यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग देखेंगे, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ठीक है, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग देखेंगे, तो टेंशन स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग सारे देखेंगे, उसके टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि उसके किस पोर्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, देन इसका डिजाइन देखेंगे जिसमें वॉल्स करेक्शन फैक्टर, डिफरेंट तरह की जो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो आते हैं, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर ऑकर होता है, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपका सीरीज, स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चन आता है। यहां पर स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल आप थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ते हैं, वाइब्रेशन के टॉपिक में। ठीक है, बट यहां पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें लोड कैरिंग एक्सेट्रा के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में भी आपको देखने को मिलेगा, बट वहां पर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एक्सेट्रा इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। बट यहां पर जब आपको स्प्रिंग आपको सीरीज एंड पैरेलल में गिवन होंगी तो उस कंडीशन में आपको जो स्प्रिंग के वायर का डायमीटर क्या होगा, स्प्रिंग का मीन कॉइल डायमीटर क्या होगा, इस तरह की चीजें आपको पूछी जा सकती है। आपको इक्विवेलेंट जो उसकी स्टिफनेस है उसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछी जा सकती है। ठीक है, देन यहां पर लीफ स्प्रिंग का टॉपिक भी मैंने रखा है आप लोग के लिए, क्योंकि लीफ स्प्रिंग से एज सच अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो गेट में लीफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसका मैंने यहां पर बहुत एनालिसिस किया है, बहुत इस चीज को प्लान किया है, उसके बाद मैंने इस पूरे सब्जेक्ट में इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। ठीक है, लीफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि अगर ये गेट में आता है तो किस तरह के क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सारी चीजों को हमने बहुत ही ऑर्डर्ड वे में यहां पर आपके लिए अरेंज किया है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे वे में हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। सारी चीजों को इस तरह से इजी वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा कि सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो जब आप ये पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स खरीद रहे होंगे गेट एकेडमी का, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में, आपको कोई भी चीजें यहां पर कंफ्यूजन में ना हो। आप इस तरह से हम लोगों ने यहां प्लान किया है। इंट्रोडक्शन वीडियोस इसलिए आपको दिए जा रहे थे आपको सब्जेक्ट का आइडिया हो, आपको समझ आए कि जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाला है उसका जो कंफर्ट जोन है इस सब्जेक्ट में है या नहीं है, आप लोगों को बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारी टीम बहुत वर्कआउट करती है और यही जो फीलिंग जो हमारे अंदर है हम वो आपको देना चाहते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ये पेन ड्राइव कोर्स अगर और जी ड्राइव कोर्स अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो नो डाउट आप ये जो कोर्स है हमारा ये परचेस कर सकते हैं और आपको ये परचेस करना भी चाहिए। एज सच अगर
आप गेट 2020 या गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ मेहनत करें, जिस तरह से आप लोगों को चीजें डिलीवर करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने हम लोग के प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है, और डिफरेंट फैकल्टीज के जो वीडियोस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना डाइल्यूटेड फॉर्म में, कितने ईजी फॉर्म में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो जो फेथ है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके ऊपर, आपके पास है हमारे लिए, तो आप बिल्कुल इस कोर्स को जो है परचेस करिए, आप लोग को डेफिनेटली इससे एडवांटेज होगा, ओके। एंड जो आने वाले गेट एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, आपके पब्लिक सेक्टर्स के एग्जामिनेशन है, उस सभी में आप लोग डेफिनेटली बेनिफिट इसका आप लोग को मिलने वाला है, ओके। तो मेरे और मेरी गेट एकेडमी टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।